Already in the previous class, you have learned uh, a current carrying conductor. What is the magnetic force on a current carrying conductor which is placed in a uniform magnetic field? Basically, you proved F is equal to BIL sine theta, or we can also say F is equal to I into L cross B. I into L cross B. Later, after that, we learnt about Fleming's left hand rule, wherein it says thumb is the force, point finger is the field, and the middle finger is the current. So this is force, this is field, and this is current. क्लियर? तो इससे पहले भी चंद लॉज हमने सीखे हैं. यस, जैसे कि राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, वो इस तरीके का था. तो इसमें क्या था, अगर करंट इन उंगलियों के तरीके से जा रहा है तो फिर ये आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर जा रहा है तो ये आपका करंट डायरेक्शन होगा. तो राइट हैंड थंब रूल बेसिकली गिव्स द relation between the magnetic field lines and the current. ठीक है, whereas left hand Fleming's left hand rule gives between force, field and current. ठीक है, तो ये चीज़ें अब तक आपकी डिस्कस हो चुकी हैं. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पर charged particle moving in a uniform magnetic field. ठीक है, तो जब एक चार्ज मूव करता है, यानी when it is moving from one point to another in a uniform magnetic field, what are the things that are happening? ठीक है, तो first of all let me talk to you about when a charged particle moves at right angles to the magnetic field. यानी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो राइट एंगल पर है टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज. तब क्या होगा? ठीक है, तो ऑलरेडी पिछले वाले इसमें जहाँ पर मैंने स्पाइरल वगैरह सिखाया था, वहाँ आपने ऑलरेडी सीखा है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली एक्ट करती है. ठीक है, और क्यू एफ इक्वल्स बी क्यू वी साइन थीटा से क्यू इंटू वी क्रॉस बी जब किया था हमने, वहाँ आपने देखा था वी क्रॉस बी जाकर वी बी साइन थीटा होता था, और उसके वजह से क्या होता था फोर्स कब मैक्सिमम होती थी और कब मिनिमम होती थी, ये भी आपने सीखा है. यस और नो? सो व्हेन वाज इट मैक्सिमम? व्हेन दे वर परपेंडिकुलर. ठीक है, यानी थीटा 90 हो जाता तो चार्ज एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम फोर्स. ये आपने सीखा था. ठीक है, उसी चीज़ को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं. Consider a uniform magnetic field acting perpendicular to the plane of the board. ठीक है, and directed into the board. ठीक है, तो यूं समझ लें कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है. अब इसका मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह अंदर जा रही है. When an arrow is going inside, what you see is the back of the arrow, that is a cross. So that's why we are putting a cross, saying that magnetic field is going inside to the plane of the board. ठीक है, डन. तो समझो कि एक चार्ज आ रहा है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ विथ वेलोसिटी v एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यानी समझो कि एक चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है, प्लस q, उसकी वेलोसिटी ऐसी है. ठीक है, अरे यार, इस तरीके से उसकी वेलोसिटी है. डन, ये आपका चार्ज है. ठीक है, तो अब हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, चार्ज को मैंने यहाँ पर रखा है जो ऐसे मूव कर रहा है. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा इस तरीके से. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, चार्ज इस तरीके से ऊपर मूव कर रहा है, यानी दिस इज गोइंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज इज गोइंग अबव. ठीक है, तो इनसाइड एंड अबव इस तरीके का हुआ. इसको पलटा के देखेंगे आपको समझ में आने के लिए. 90 डिग्री पर है दोनों. मैग्नेटिक फील्ड प्लेन बोर्ड के अंदर जा रहा है, चार्ज ऊपर जा रहा है वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ. तो दोनों के बीच में एंगल क्या हुई? 90 डिग्री. ठीक है, तो ये जो केस हम बात कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर चार्ज टू मूव
परपेंडिकुलर और राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड वो हो रहा है, ठीक है। यानी आप इसको राइट साइड से या लेफ्ट साइड से देखोगे तो ये लगभग ऐसे होगा, जैसे फील्ड जो है ये वाली पॉइंटेड फिंगर अंदर जा रही है, ये वाला डायरेक्शन वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, ठीक है। डन। आई एम नॉट टीचिंग रूल्स, आई एम ओनली टेलिंग द परपेंडिकुलरिटी, ठीक है। कुछ इस तरह है। इस बोर्ड को मैं यूं पलटा दूं तो फील्ड ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी ऊपर को जा रहा है, चार्ज, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। तो what will be the force acting on this positive charge? Force acting on this positive charge can be written as F, ठीक है, which is Q into V cross B, ये हम पहले ही सीख चुके हैं, ठीक है। Q into V cross B, तो ये क्या होगा, Q V B sin थीटा, थीटा क्या है, Q V B sin 90 है थीटा, क्योंकि एंगल परपेंडिकुलर है, बताया था। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, चार्ज ऊपर को जा रहा है, तो उन दोनों के हिसाब से 90 डिग्री है एक दूसरे को, ठीक है। सॉरी। सो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस क्यू वी बी, ठीक है। तो फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ पर, क्यू वी बी, ठीक है। स्क्रू रूल अप्लाई करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो बी क्यू वी साइन थीटा के लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज़ किए थे, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल क्या था, राइट हैंड में अगर तो वी क्रॉस बी करते थे, उसके हिसाब से फोर्स डायरेक्शन पहचानते थे, ठीक है। अब यहाँ पर वी ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, वी क्रॉस बी इस तरीके से घुमाओगे वी टू बी, ठीक है, तो फोर्स इस तरीके से आएगी, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। फोर्स किस तरीके से आती है आपको अभी क्लियर हुआ होगा। कैसे आएगी, यहाँ पर फोर्स जो है इस तरीके से आएगी, ठीक है। क्यों इस तरीके से, फील्ड डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये वेलोसिटी है, ठीक है, और ये वाला, अच्छा यूँ बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए बोर्ड समझो इस तरफ है, तो फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी है, v क्रॉस बी, v क्रॉस बी करेंगे तो अंदर को जाएगा, करेक्ट। या फिर राइट हैंड से करते हैं ना, तो इस तरीके से है, करेक्ट। राइट हैंड स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल है, आई होप यू रिमेंबर। राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल, ठीक है, लेफ्ट हैंड से नहीं करना है। तो ये वेलोसिटी हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो अब इसको यूं घुमाएंगे v से b की तरफ, तो ये अंदर को जाएगा, ठीक है। तो हमें फोर्स कैसे मिली, अंदर जा रही है। अब इसको वापस यूं घुमा देते हैं, ठीक है। जब यूं घुमाओगे तो ऐसा है और हमारी फील्ड ऐसी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर फोर्स लिखा है इस तरीके से। इसलिए मैं कहता रहा कि इस चैप्टर में आपका मेरे सामने मौजूद होना ज़रूरी है। एनी हाउ द सर्कमस्टेंसेस गिवन, फोर्स इज कमिंग दिस वे, वेलोसिटी इज गोइंग अबाउ, ठीक है, दिस द वेलोसिटी। डन। तो अब तक क्या हुआ, चार्ज था जो ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, डन। अरे यार, चार्ज था जो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अंदर की तरफ जो है, अंदर की तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो V क्रॉस B जब करेंगे तो फील्ड इस तरफ कैसे आता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन दोनों के बीच में नहीं है, वो अंदर को जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये हुआ आपका पहला केस। This force is always perpendicular to the direction of motion of the particle as well as magnetic field. Force is perpendicular to velocity, force is perpendicular to magnetic field. Force ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को जा रही है, तो उन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, फोर्स और वेलोसिटी के बीच में भी 90 डिग्री है, ठीक है। फिर और चंद पोजीशंस P Q R को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पोजीशन पे वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अभी वेलोसिटी जो है इस तरीके से जाएगी, वेलोसिटी अंदर को मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो फोर्स इस तरीके से आएगा, ठीक है, डन। और जब यहाँ पर लेंगे, ठीक है, तो अभी वेलोसिटी नीचे को जाएगी, ठीक है, फोर्स इस तरीके से आएगा, डन। और अगर यहाँ पर भी आप लेते हो तो वेलोसिटी इस तरीके से जाएगी, फोर्स इस तरीके से आएगा, ठीक है।
तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसको मैं क्लियर कट कर लूँ तो फिर what is the path traced by the particle? A charged particle is basically tracing a path which is a सर्कल। ठीक है, जो वेलोसिटी यहाँ ऐसे थी, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे थी, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, फोर्स यहाँ पर ऐसे है, फोर्स यहाँ पर ऐसे है, इस तरीके से फोर्स हमेशा अंदर को जा रहा है। ठीक है, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अंदर इनसाइड द प्लेन ऑफ द बोर्ड जा रही है। ठीक है, फोर्स इज ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये आपको समझ में आएगा। ये कैसे समझ में आएगा, बुक आपके सामने रखें, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करें, ठीक है, और हर एक पॉइंट पे चारों पॉइंट जो मैंने दिए हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट फिर PQRS कंसिडर कर लें। तमाम पॉइंट्स पर आप अपना राइट हैंड थंब रूल डाल करके देखें कि फोर्स हमेशा जो है बीच में आती है। ठीक है, डन। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में भी फोर्स फील्ड करंट होता था, करंट की जगह पर हम वेलोसिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आगे फिर आएगा वो ना। तो ये आपको समझ में आ गया कि सर्कुलर क्यों हो रहा है। तो इसीलिए आपके लेजेंड्स बुक में मैं बताया था कि आगे बताऊंगा कि लेजेंड्स बुक में आपको व्हाट इज द नेचर ऑफ द पाथ व्हेन द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन दिया था। तो आंसर लिया है वहाँ पर सर्कुलर पाथ। क्यों सर्कुलर दिया है यहाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होगी उस तरीके से फोर्स टुवर्ड्स सेंटर आएगा, उसलिए वो एक सर्कुलर पाथ बनेगा। ठीक है, तो इफ m इज द मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, समझो कि चार्ज पार्टिकल का मास है m। ठीक है, इट हैज सम मास m। डन। तो फिर एंड ये जो सर्कुलर पाथ वो बनाया उसका रेडियस समझो कि r है। ठीक है, समझो कि r उसका रेडियस है। तो फिर अगर कोई भी मास सर्कुलर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पास कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे देते हैं, आपके लिए लिखता हूँ Fc। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, लास्ट ईयर सीखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, यानी लॉरेंट्ज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिज्म की वजह से ये चार्ज गोल घूम रहा है। ठीक है, और वो गोल इसलिए गोल घूम रहा है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है। तो हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स Fm कैन बी रिटन एज Q इंटू V क्रॉस B, QVB sin थीटा या QVB। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल आ रहा है, तो इसलिए आई कैन क्लियरली राइट Fc इज इक्वल टू Fm। ठीक है, तो mv²/r इज इक्वल टू QVB। ठीक है, mv²/r इज इक्वल टू QVB। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इससे आप r निकाल सकते हैं। ठीक है, v एक हो जाएगा, r इक्वल्स mv/bq मिलेगा। रेडियस का फॉर्मूला बन गया, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज r इक्वल्स mv/bq। ठीक है, तो आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, फिर तो वो एक ऑर्बिट जब लेगा उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड को टाइम पीरियड t से मिलता है। ठीक है, दैट इज गिवन बाय द डिस्टेंस द चार्ज ट्रेवल्स बाय द स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, चार्ज कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, एक पूरा सर्कमफ्रेंस, तो 2πr। ठीक है, एक पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो है 2πr। स्पीड कितनी है, वेलोसिटी v बोला था तो v लिख लिया। ठीक है, तो t इक्वल्स 2πr/v आ गया। तो अब 2π/v, r क्या है यहाँ से mv/bq, v एंड v कैंसल, t इज इक्वल टू 2πm/bq, 2πm/bq। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, एक और फॉर्मूला बन गया। फिर टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। ये सारे बेसिक डेफिनेशंस आप सीखे हो। तो फ्रीक्वेंसी f बोलते हैं या फिर न्यू बोलते हैं, तो इसको bq/2πm, bq/2πm।
ठीक है, तो क्लियरली फ्रीक्वेंसी के पास वेलोसिटी नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मास चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों स्पीड के ऊपर या रेडियस के ऊपर नहीं जाते हैं, दे गो ओनली ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्पेसिफिक चार्ज दैट इज Q by m, चार्ज पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये हो गया आपका। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रोटेशनल में फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर, एंगुलर को बोलते हैं 2πf, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 2πf। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf की जगह पर फिर BQ by 2πm, 2π कैंसिल, ओमेगा इज BQ by m, एक और नया फॉर्मूला बन गया। सो दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आई होप ये तमाम जो भी मैंने पार्ट्स बताए, और भी एक आता है जहाँ m इंटू वी है, मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, p लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये तमाम अलग अलग फॉर्मूलेज हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, रेडियस एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये मैं समझता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। हालांकि ज़्यादातर पूछे नहीं हैं, बट दिस टाइम सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो जाहिर सी बात है पूछने के चांसेस हैं, तो बेटर है कि ये तमाम चीज़ें आप सीख लें, ठीक है। सो हाउ मच टाइम, 16। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट को यहाँ वेंड अप करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेंगे वो होगा आपका वेलोसिटी सेलेक्टर, वेलोसिटी सेलेक्टर, वो हम अगले सेशन में करेंगे। थैंक यू।